मुझे फुर्सत कहां कि मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहां कि मौसम सुहाना देखूं, अपने हालात से लड़ूं कि जमाना देखूं। आप सभी साथियों का इजी मैथ्स बाय अब्बास सर पे बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी व्याकरण का जो जान शान मान कहलाई जाती है उसका नाम है संधि। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग हेडिंग लगाएंगे संधि की। अब संधि का देखिए, संधि का जो अपोजिट होता है वो संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद। अब दोनों में अंतर पहले समझ लेंगे। संधि किसे कहते हैं और विच्छेद किसे कहते हैं। विच्छेद किसे कहते हैं? संधि का मतलब होता है बच्चा जोड़ना। संधि का मतलब जोड़ना, मेल मिलाप, जोड़ना, योग। संधि का मतलब मेल मिलाप योग जोड़। और जो संधि का विच्छेद है ये बिल्कुल अपोजिट है, विलोम में होता है। विच्छेद का मतलब तोड़ना। किसी शब्द को जब हम लोग तोड़ देते हैं तो उसका नाम है विच्छेद। और जब किसी शब्द को, कई शब्द को हम लोग जोड़ देते हैं तो उसका नाम है संधि। संधि शब्द को संधि विच्छेद करते हैं। अब देखिए संधि शब्द को हम लोग कैसे तोड़ेंगे और क्या क्या निकलेगा, यह चीज आप लोग देखिएगा। संधि शब्द को हम लोग इसका विच्छेद करेंगे तो देखिए क्या क्या निकल के आता है। देखिए बच्चा, जो संधि है ये आपके तीन शब्द से मिलकर बना है। तीन शब्द से। अगर कोई लड़के नहीं जानते तो उनसे पूछेंगे संधि को कैसे तोड़े तो बोलेंगे सन प्लस धी संधि। लेकिन जो आप लोग नहीं जानते वो आज जान जाइए। संधि तीन शब्द से मिलकर बना है। पहला होता है सम, सम। दूसरा होता है धा और तीसरा होता है की। ये तीन शब्द से मिलकर बना है संधि। सम प्लस धा प्लस की। जो ये सम है, सम ये आपका उपसर्ग है। सम बच्चा इसमें उपसर्ग होता है। और ये जो धा है, धा एक धातु है। धा धातु है ये। और ये जो लास्ट वाला की है ये आपका प्रत्यय कहलाता है। अच्छा, एक जानकारी और लेते चलिए। उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगता है। देखिए यहां पे सम है तो सम एक उपसर्ग है, यहां लास्ट में की है, की आपका प्रत्यय है। यहां पर सवाल उठता है कि संधि का परिभाषा क्या होता है, किसे कहते हैं संधि। अब संधि को हम लोग विच्छेद कर दिए। सम प्लस धा प्लस की। सम उपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय। होता क्या, डिफिनेशन क्या होती है। संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार का मतलब बच्चा बदलाव, चेंजेस। जब किसी दो वर्ड को मिला देंगे तो उसमें जो बदलाव होगा वही आपका संधि कहलाएगा। देखिए बोर्ड पे देखिए संधि का परिभाषा क्या है। देखिए बोर्ड पे लिखा है संधि। संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब यहां पे एक शब्द आया विकार। विकार का मतलब होता है बदलाव, चेंजेस। जब दो वर्णों को मिला देंगे तो उसमें जो बदलाव होगा वही संधि कहलाएगा। जैसे में देखिए, अगर यहां पे बात किया जाए योग की, योग की बात किया जाए, अगर दो वर्णों को मिला के योग कर देंगे, जोड़ देंगे, अगर उसमें कोई विकार हुआ, अगर उसमें कोई विकार हुआ या उसमें कोई बदलाव हुआ, क्योंकि विकार को हम लोग बदलाव कहते हैं। अगर दो वर्णों को मिला देंगे और मिलाने के बाद अगर उसमें कोई बदलाव हो गया, कोई विकार हो गया, तो वो बच्चा कहलाएगा संधि। वो कहलाएगा संधि। याद रखेंगे ये चीज को। जब दो वर्णों को, अब बात यहां पे दो वर्ण कौन कौन से, पहले शब्द के लास्ट वाला वर्ड, दूसरे शब्द के पहले का वर्ड। ध्यान देंगे, पहले शब्द का आखिरी अक्षर, आखिरी शब्द का पहला अक्षर, चाहे वो मात्रा हो चाहे वो अक्षर हो, तो उसको मिलाएंगे। और जब मिलाएंगे अगर कोई विकार होगा या कोई बदलाव होगा तो वो संधि कहलाएगा। जैसे में ये आपका एक हो गया विद्या, एक आपका विद्या। विद्या में जोड़ेंगे आलय, विद्या में जोड़ देंगे आलय,
तो बताइए बच्चा क्या बदलाव होगा इसमें? विद्या धन आलय, क्या कहते हैं उसको? विद्यालय। अब इसमें क्या चेंजेस हुआ? ये जो बड़ा आ है और ये बड़ा आ है, ये दोनों जुड़ के बड़ा आ ही कहलाएगा, तो ये हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय हो जाएगा। तो इसमें देखिए बदलाव हुआ है, बदलाव इसमें हुआ है, विकार हुआ है। अब सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि जब कोई दो शब्द के वर्णों को जोड़े और बदलाव ना हो। अब दूसरे कंडीशन की बात करें, यहां पे योग की बात करें, अगर दो वर्णों को योग कर देंगे और विकार मतलब बदलाव ना हो, तब उसको क्या कहते हैं बच्चा? जैसे जैसे एक देखिए, हम दो शब्द को जोड़ रहे हैं, एक आपका है पान और एक आपका है वाला। पान वाला, दूध वाला, चाय वाला। अब इसमें देखिए दो शब्द है, एक पान एक वाला। क्या जब ये दोनों शब्द को जोड़ेंगे तो कोई विकार या कोई बदलाव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जब कोई विकार ना हो तो बच्चा इसको कहते हैं संयोग। क्या कहते हैं? संयोग। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देगा, जब दो वर्णों के योग से विकार ना हो, बदलाव ना हो, तब उसको क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। जब दो वर्णों के योग से विकार या बदलाव हो जाए उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब आ गई बच्चा संधि के भेद। बच्चा संधि कह रहा है कि हमारे तीन भेद हैं, हमारे तीन बच्चे हैं। संधि का जो कहना है कि आपको घबराने की बात नहीं है, आपको बहकाने की बात नहीं, हमारे जो बच्चे हैं वो है तीन। कितने बच्चे संधि के? तीन। बच्चे का मतलब प्रकार। संधि के टोटल तीन प्रकार। पहला आपका स्वर संधि, स्वर स्वर संधि ये आपका पहली संधि होती है। व्यंजन संधि ये आपकी दूसरी संधि होती है। और विसर्ग संधि ये आपकी तीसरी संधि होती है। विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन चीज आप लोग जरूर याद रखेंगे। संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब चलिए इसमें पहली संधि है स्वर संधि, तो हम लोग स्वर संधि के बारे में जानेंगे। इसमें कितने प्रकार होते हैं और इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीज हम लोग आज जानेंगे। अभी आपको बताया गया संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बताया जा रहा है कि पहली संधि आपकी स्वर संधि। स्वर संधि जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर हो, स्वर संधि कहलाते हैं। इसका मतलब है कि इसमें दो शब्द हो और ये दो शब्द है, पहला शब्द ये है, दूसरा शब्द ये है। कह रहे हैं कि पहले शब्द का अंतिम ये वाला और दूसरे शब्द का पहला ये वाला, ये दोनों को मिला के जो विकार हो वो संधि कहलाता है। अगर ये भी आपका स्वर है और ये भी आपका स्वर है, जब दोनों मिल जाएंगे तो बच्चा कहलाएगा स्वर संधि। जैसे देखिए, जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर हो, स्वर संधि कहलाएगा। जैसे अभी आपको बताया है, एक आपका शब्द हो गया विद्या और दूसरा शब्द हो गया आलय, ये एक शब्द हो गया। अब देखिए यहां पे आपको यह देखना है कि पहले वाले शब्द का अंत वाला, लास्ट वाला आपका स्वर हो, पहले शब्द का आखिरी वाला आपका स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वाला आपका स्वर हो। तो देखिए बड़ा आ यहां भी है, बड़ा आ यहां भी है। जब ये दोनों मिल जाएगा तो ये बड़ा आ हो जाएगा। बड़ा आ और बड़ा आ के मिला देंगे तो ये बड़ा आ ही रहेगा। तो ये आपका बन जाएगा विद, एक हो गया विद। अब बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ की मात्रा हो जाएगी। अब लय विद्यालय, तो ये देखिए बच्चा विद्यालय बन गया। अब दूसरा देखिए, एक आपका पहला वाला लिख दिया जाए नी,
और इसको जोड़ेंगे ईश को। ध्यान से देखेंगे, मुनि धन ईश, ये क्या बनेगा? अब ये जो मुनि है, मुनि को पहले तोड़िए। देखिए यहां पे मुनि है, तो पहले मुनि को हम तोड़ना सीखेंगे। तो मुनि को तोड़ेंगे तो पहले मां आ रहा है बच्चा, पहले इसमें मां आ रहा है, मु, मां के बाद छोटा ऊ आ रहा है, उसके बाद ना आ रहा है, फिर छोटी ई आ रहा है। जब ये तीन चारों को जोड़ देंगे तो ये मुनि बन जाएगा। मा ऊ ना ई, लास्ट में क्या आया बच्चा? छोटी ई आ गया। अब ईश में पहले बड़ी ई है, अब इसका मतलब है छोटी ई में बड़ी ई जोड़ना है। देखिए यहां पे जब छोटी ई बोली जाती है, जैसे मुनि है, तो मुनि के लास्ट वाला अक्षर छोटी ई है, लेकिन मात्रा पहले लग दी जाती है, मात्रा पहले रख दी जाती है। तो ये आपकी मुनि में लास्ट में छोटी ई है। अब यहां से योग क्या होगा? इधर छोटी ई का योग होगा, इधर बड़ी ई का योग होगा। जब छोटी ई और बड़ी ई का योग हो जाए तो बड़ी ई में चेंज हो जाता है। तो ये आपका मुंह और ये आपका ना, ये मुंह हो गया। छोटी ई बड़ी ई मिला के ये बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी, और सिटी वाला सा लास्ट में है तो ये आपका मुनीश हो जाएगा। अब देखिए यहां पे बदलाव हुआ है, पहले वाले शब्द का लास्ट वाला आपकी छोटी ई है, स्वर है। दूसरे वाले शब्द का पहला वाला आपकी बड़ी ई है, स्वर है। तो दोनों स्वर है, तो ये बन जाएगा बच्चा स्वर संधि। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है, एक पहला शब्द आपका हिम, दूसरा शब्द आपका अंशु, हिम अंशु। अब बताइए इसको जोड़ने पे ये क्या बनेगा? हिम धन अंशु, ये क्या बनेगा? क्या ये स्वर संधि है कि नहीं है? अब जो लड़के नहीं जानते उनके दिमाग में यही है कि लास्ट में मां है, मां एक व्यंजन है, तो ये आपका व्यंजन संधि रहेगा, ये स्वर संधि नहीं होगा। लेकिन बच्चा यहां पे आप लोग गलत है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं यहां पे आपको टोकूंगा कि आप यहां पे गलत है। ये सिर्फ मां नहीं है ना, ये सिर्फ मां नहीं है, ये मां के, देखिए यार यहां पे जो छोटा मां बना है ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं रही है। जो छोटा मां बना है, अब इसको तोड़ना पड़ेगा, तो ये टूटेगा आधा मां से और छोटा आ से। आधा मां और छोटा आ मिलकर तब पूरा मां बना है। तो यहां पे लास्ट में छोटा आ छिपा है। अब इसको पूरा तोड़ेंगे। अब यहां से अगर जिसको ना समझ में आए वो पूरा तोड़ के समझ लेंगे। जैसे हिम धन अंशु है, तो हिम को तोड़ेंगे तो यहां से निकला हा, अब हा निकला आधा, अब हा को तोड़ेंगे तो हा और छोटा आ प्लस, अब इसमें छोटी ई है, ये टूट गया। ध्यान देंगे, जब ही तोड़ेंगे तो हा है, छोटा आ है, तो छोटा हा के साथ आ है, तो यहां आधा हा और छोटा आ। अब छोटी ई, अब मां को तोड़ेंगे तो मां किससे बना है? आधा मां से, छोटा आ से। ये आपका टूट गया हिम। हिम देखिए तोड़ दिए। अब ये तोड़ेंगे अंशु। अब अंशु में छोटा आ है और आधा ना है, ये हो गया अन। अब सिटी वाला सा, ये छोटा है। अब इधर इसको तोड़ेंगे तो ये सिटी वाला सा में छोटा आ छिपा है, तो आधा सिटी वाला सा और छोटा आ, अब छोटा ऊ, ये टूट गया। अभी ये अच्छा ये सब टूट गया, ये हिमांशु को हमने तोड़ दिया। लेकिन अभी क्या बताया कि पहले शब्द का आखिरी वाला और दूसरे शब्द का पहला वाला। तो ये देखिए हिम में पहले शब्द का आखिरी अक्षर छोटा आ है और अंशु में दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी छोटा आ है। यहां से देखिएगा, हिम में पहले शब्द का लास्ट वाला अक्षर छोटा आ, अंशु में दूसरे शब्द का पहला वाला अक्षर छोटा आ। अब बच्चा यहां से अगर ये जोड़ देंगे दोनों को, इसका विकार होगा, इसका योग होगा। अब इसका योग कर देंगे तो अच्छा ये छोटा हा और छोटी ई नहीं बन जाएगा? जब आधा हा और छोटा आ को जोड़ेंगे तो ये छोटा हा बन गया, अब ये छोटी ई हो गया, अब ये आधा मां है। अब ये जब दोनों जुड़े गए तो ये बड़ा आ हो जाएगा और बड़ा आ इस पे चढ़ जाएगा तो ये बड़ा की मात्रा इस पे लग जाएगी। अब इधर आपका आधा ना है, आधा सा और छोटा आ जुड़ेगा तो छोटा सा हो जाएगा, अब छोटा ओ। अब इसको बोलिए हा और ही जोड़ेंगे तो छोटी ही हो जाएगा,
मात्रा लग जाएगी। अब यहां पे आधा माह है, अब ये बड़ा आ इसके साथ जुड़ जाएगा तो बड़ा की मात्रा हो जाएगा। अब ये आधा ना है, अब ये आधा ना फिर इस पर चढ़ेगा तो ये अनुस्वार हो जाएगा, अन की मात्रा हो जाएगी। अब सा और छोटा ऊ शु हो जाएगा। अब ये तीनों को अगर जोड़ देंगे तो ये बच्चा बनेगा हिमांशु। हिमांशु ये थोड़ा सा आपका हार्ड था, डिफिकल्ट था, इसलिए हमने इसको पूरा तोड़ मरोड़ के समझाया है। और ये बेचारा दोनों सीधे साधे थे तो इसको हमने ऐसे जोड़ के समझा दिया। ये आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको अक्षर तोड़ना आना चाहिए, हमने अक्षर तोड़ के समझाया है, उसके बाद फिर जोड़ दिए हैं। क्योंकि यहां पे आपका एक बदलाव होगा, पहले वाले शब्द का लास्ट वाला अक्षर, दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर को दोनों को जोड़ देंगे। आ है स्वर संधि, जोड़ दीजिए। तो हिमांशु नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे एक और हम जोड़ रहे हैं और एक तोड़ रहे हैं, तोड़ने जोड़ने का काम कर रहे हैं। महाधन इंद्र। अब बताइए महाधन इंद्र को जोड़ेंगे, योग करेंगे इसका, तो बताइए ये क्या बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अक्षर को तोड़ना आना चाहिए, अक्षर को तोड़ना आना चाहिए। जैसे पहले ये बच्चा यहां पे छोटा माँ है, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि छोटा माँ किस वर्ड से मिलकर बना है। तो छोटा माँ जो बना है वो आधा माँ से और छोटा आ से मिलकर बना है। अब बच्चा यहां पे हा की बात किया जाए तो आधा हा से और छोटा आ से। अब इसमें बड़ा की मात्रा है तो बड़ा की मात्रा चिपका दीजिए। ये हो गया महा, ये महा को तोड़ दिए। अब इंद्र को तोड़ेंगे तो ये छोटी ई हो गया, ये आधा ना है, आधा ना हो गया। अब इसमें बताइए अगर ये आपका लिखा है, ये ऐसे लिखा है, तो इसमें बताइए आधा क्या है पूरा क्या है। समझने वाली बात है बच्चा। द्रा में ये जो द्रा लिखा है इसमें बताइए आधा क्या है पूरा क्या है। हां द्रा। अगर आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने होंगे तो आपको पता होगा कि जो द्रा है ये आपका दा आधा है और बच्चा रा पूरा है, रा पूरा है। एक बार आप लोग प्रोनाउंसिएशन निकाल के बोलिए द्रा, द र द र द रा, द आधा आ गया, रा पूरा आ गया, दा आधा है, रा पूरा है। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ड, दूसरे शब्द का पहला वर्ड, तो यहां पे बड़ा आ है, वो छोटी ई है, तो ये दोनों का योग होगा। जब ये दोनों का योग होगा तो इसमें विकार होगा, बदलाव होगा। तो बड़ा आ और छोटी ई जब मिल जाता है तो क्या बनता है, बड़ा आ छोटी ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ए। अब तोड़ने के बाद इसको जोड़ना स्टार्ट करिए, जोड़िए। आधा मां छोटा आ, तो ये छोटा मां बनेगा। आधा हा छोटा आ, तो ये बना छोटा हा। अच्छा ए है इनके साथ। अब यहां पे देखिए आधा ना है, आधा डा और छोटा रा, ये दोनों जुड़ जाएगा। लेकिन इनका जुड़ने का कंडीशन ये है कि दा कह रहा है रा से, दा ने कहा रा से भैया हम लंगड़े हैं। आधा का मतलब लंगड़ा, कि भैया हम लंगड़े हैं, हमको अपने ऊपर ले लो, अपने ऊपर सवार कर लो। जैसे ट्रेन में होता है ना, जब कोई इंसान खड़ा रहता है, हिलता रहता है, तो वो सीट देखता है। अगर इतनी सी भी सीट कहीं खाली है तो वो पहले टिकाता है, और टिकाते सरकते 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 ऐसा टाइम आता है कि वो पूरी सीट पे लेट जाता है, और जिसकी सीट रहती है वो बेचारा वो भी टिका के बैठ जाता है। तो यही कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा। अब दा ने चढ़ा दिया रा को, रा ने कहा भैया आप लंगड़े हैं तो आ जाओ मेरे पास। तो जब दा पहुंचा तो ये बड़ा सयाना निकला, तो ये रा के ऊपर पूरा चढ़ गया। देखने से लग रहा है कि रा आधा है और दा पूरा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दा आधा है, रा पूरा है। अब देखिए यहां पे छोटा मां छोटा हा और ये ए, तो ये मां हो गया। अब हा और ए इसके ऊपर आ जाएगा तो बच्चा ये मात्रा हो जाएगा, तो ये हो गया महे। अब आधा ना है तो आधा ना रखिए, अब्द्रा हो गया। तो महाधन इंद्र बन गया महेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र बनेगा। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, कल आपको यह बताया जाएगा कि स्वर संधि के टोटल कितने प्रकार होते हैं,
डेली हर वीडियो में आपका 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी और हर वीडियो में आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा, समझा के बताया जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जरूर जाएंगे, अपने साथियों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।